यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं अपने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज पार्ट 5 की, जिसमें आपके लिए बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। साथ ही क्वेश्चंस के तैयारी के साथ साथ आप खुद का भी आकलन कर सकते हैं कि आप किस लेवल पे आपकी तैयारी है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक बार आपसे निवेदन रहेगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की कक्षा। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी भी ज्वलनशील वस्तु का वह तापमान जिस पर वह वस्तु इतनी मात्रा में ज्वलनशील वाष्प उत्पन्न कर सके जिससे हल्की सी लो देने पर आग पकड़ ले, उसे क्या कहा जाता है। मतलब वो क्या कहलाता है, उस वस्तु का वो पॉइंट क्या कहलाता है। फायर पॉइंट कहलाता है, फ्लैश पॉइंट कहलाता है, ताप कहलाता है या गलनांक कहलाता है। आपको बताना है दोस्तों क्या कहलाता है वो। किसी क्वेश्चन वापस रिपीट, किसी भी ज्वलनशील वस्तु का वह तापमान जिस पर वह वस्तु इतनी मात्रा में ज्वलनशील वाष्प उत्पन्न कर सके जिसे हल्की सी लो देने पर आग पकड़ ले, उसे क्या कहते हैं बताना है। बताइए दोस्तों, गैस कीजिए क्या होगा। फायर पॉइंट होगा, फ्लैश पॉइंट होगा, या वस्तु का ताप होगा, या उसका गलनांक बिंदु होगा, क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर अपना होगा फ्लैश पॉइंट। दोस्तों जैसे ये कोई आपकी ज्वलनशील वस्तु है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इसको अपन यहाँ पे क्या देते हैं, ताप देते हैं। और ताप देने के बाद में जब अपन ये ताप देते हैं तो आपको पता है कोई भी जो ज्वलनशील वस्तु होती है उसमें नमी होती है। ताप देते हैं तो उसमें से किसका निष्कासन होता है, वेपर निकलती है। और एक निश्चित तापमान के ऊपर क्या करती है, ये बिल्कुल जब ये वेपर निकलना बंद हो जाती है तो ये वस्तु क्या होने लग जाती है, जलने लग जाती है। ये जो वाष्प निकलती है ये ज्वलनशील वाष्प होती है, और जैसे ये ताप के संपर्क में आती है तो ये वस्तु जलने लग जाती है। तो यही इसका क्या होता है, आपका फ्लैश पॉइंट होता है दोस्तों। इसी को अपन फ्लैश पॉइंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी भी ज्वलनशील वस्तु का वह न्यूनतम तापमान जिस पर आग द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के कारण ज्वलनशील पदार्थ से आग के निरंतर दहन हेतु वाष्प निकले। देखो अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था कि जलने के लिए वाष्प निकलती है, और इसमें निरंतर दहन के लिए आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है फायर पॉइंट, ब है फ्लैश पॉइंट, स ताप, और द अपना है वही सेम गलनांक। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका फायर पॉइंट। देखो दोस्तों, जैसे अपन को पता है कि एक बार जब कोई वस्तु को तो अपन जलाते हैं, शुरू में जब वो वस्तु जलती है तो उसका फ्लैश पॉइंट होता है, लेकिन फिर उसको निरंतर जलाने के लिए जब उससे दहनशील वाष्प निकलती है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वेपर निकलते हैं और वो उसको कंटिन्यू जारी रखते हैं, तो वो आपका कौन सा होता है, फायर पॉइंट कहलाता है। तो इसका आंसर आपका होगा ए, फायर पॉइंटर। अगला क्वेश्चन है, 1 पाउंड ईंधन को पूरी तरह जलने के लिए कितने पाउंड हवा की जरूरत पड़ती है। मतलब मान लो 1 पाउंड आपका ईंधन है, अगर उसको पूरी तरह जलना है तो कितनी पाउंड हवा की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन ए 15 पाउंड, ब 10, स 20 और द 11 है। अच्छा, सही से इसका आंसर गेस कीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि 10 पाउंड हवा की जरूरत पड़ती है। कितनी पाउंड, 10 पाउंड हवा की जरूरत पड़ती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न को सुमेलित कीजिए। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई है, इधर एक तरफ आप अपन को शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, दूसरी तरफ इसके पूरा नाम दिया गया है, और इनको अपन को सुमेलित करके आंसर देना है। सबसे पहले है दोस्तों LFL। तो LFL इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम होगा लोअर फ्लेमेबिलिटी यूनिट। मतलब सबसे पहले क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो दोस्तों ए और द इनमें 2 नहीं है, तो ये दोनों अपने आंसर नहीं होंगे। फिर है UFL, अपर फ्लेमेबिलिटी लिमिट, तो ये हो जाएगा। देखो दोस्तों, पहले ए का हो जाएगा पहला 2 आएगा, ब का आपका 3 आ जाएगा, 2 और 3 दोनों ऑप्शन पे है। फिर है UEL, इसका होगा अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, तो आपके स का हो जाएगा 4। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये। और LEL का हो जाएगा लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी है। इसका आंसर अपना होगा स, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, BIS की स्थापना कब हुई। BIS की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों BIS की स्थापना अपनी हुई 23 दिसंबर 1986 को। 23 दिसंबर 1986 को BIS की स्थापना हुई थी। और अगर बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए कि BIS का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों नई दिल्ली में BIS का क्या है, मुख्यालय है।
तो इसका वापस देखिए 23 दिसंबर 1986 को स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, किस हॉस्पिटल में फायर स्टेशन खोला गया है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। किस हॉस्पिटल में फायर स्टेशन खोला गया है? आंसर ऑप्शन ए एम्स दिल्ली, बी एम्स ओडिशा, सी आपका है एम्स नागपुर और लास्ट आपका द एम्स जोधपुर। बताइए, सोचिए दोस्तों, गेस कीजिए कि किस हॉस्पिटल में फायर स्टेशन खोला गया है। तो इसका आंसर आपका होगा एम्स न्यू दिल्ली के अंदर क्या खोला गया है? आपका एक हॉस्पिटल जिसमें फायर स्टेशन है वो है आपका एम्स दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हैंड अप्लायंसेज का उदाहरण है। मतलब ऐसे हैंड अप्लायंसेज के बारे में पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फायर बकेट, बी रकाबदार पंप, सी फायर बीटर और द उपरोक्त सभी। हैंड अप्लायंसेज का मतलब ऐसे उपकरण जिनको एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका द उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा। फायर बकेट भी हैंड अप्लायंसेज में आता है। रकाबदार पंप, इसको दूसरा नाम अगर बात करें तो अपन बोलते हैं इसको स्ट्रप पंप, ये आपका स्ट्रप पंप की बात हो रही है। और फायर बीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव नॉर्मली सामान्यतः वायुमंडलीय दबाव कितना होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 3.013 बार, बी 5.10 बार, सी 1.013 बार और द 2.013 बार। सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर आपका होगा सी 1.013 बार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से फिक्स फायर फाइटिंग उपकरण नहीं है। दोस्तों पूछ रहा है फिक्स फायर फाइटिंग उपकरण नहीं है, मतलब ऐसा उपकरण जो मतलब आग बुझाने के लिए स्थायी उपकरण नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है होज रील, बी में डाउन कमर, सी में है पोर्टेबल फायर अग्निशामक और द है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर गेस कीजिए, क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर अपना होगा सी पोर्टेबल फायर अग्निशमन, इसका आंसर होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन, राइजर का न्यूनतम डायमीटर यानी व्यास कितना होना चाहिए। देखो दोस्तों, राइजर एक्चुअली होता क्या, अपन को पता है कि राइजर एक सीधा खड़ा पाइप होता है। तो इस पाइप का न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 120 mm, बी 100 mm, सी 150 mm और द 110 mm। मिनिमम पूछ रहा है, न्यूनतम ज्यादा कितना भी हो सकता है, कम से कम कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी 100 mm, इसका न्यूनतम डायमीटर होना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन, राइजर भवन में स्थापित किया जाता है। मतलब जो राइजर मेन है, इन जो राइजर जो एक पाइप होता है वो भवन में कहाँ स्थापित किया जाता है? भवन के बाहर होता है, भवन के अंदर होता है, या भवन के अंदर व बाहर दोनों तरफ होता है, या इसमें से कोई नहीं। एक सही आंसर अपन को चूज करना है इसमें से। तो देखो, राइजर भवन के अंदर स्थापित किया जाता है, राइजर भवन के अंदर स्थापित किया जाता है। और स्थापित कहाँ किया जाता है? जो अपनी सीढ़ियां या जो लिफ्ट की जगह होती है उसके पास में इसको स्थापित किया जाता है। तो ये आपका आंसर इसमें होगा भवन के अंदर। निम्न में से राइजर के प्रकार है। अगला क्वेश्चन है अपना 12वां नंबर का, निम्न में से राइजर के प्रकार है। ए वेट राइजर, बी ड्राई राइजर, सी ए व बी दोनों और द इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ए व बी, इसका आंसर होगा अपना सी। वेट राइजर और ड्राई राइजर दोनों क्या होते हैं? आपके राइजर के प्रकार होते हैं। एक अपना और होता है अल्टरनेट, एक होता है अपना अल्टरनेट, वेट एंड ड्राई राइजर। ये भी क्या होता है? इसका प्रकार होता है। इस तरीके से इसके 3 प्रकार अपन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वह राइजर जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है, वह राइजर जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है वो क्या कहलाता है? दोस्तों ए है गीला राइजर, बी सूखा राइजर, सी वो हाइड्रेंट और द स्प्रिंकलर। मतलब ऐसा राइजर जिसमें 24 घंटे 365 दिन पानी भरा हुआ रहता है उसे कहते हैं गीला राइजर, उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वह राइजर जिसमें हमेशा पानी नहीं भरा रहता, जब जरूरत पड़ती है तब पानी का इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखो ऑप्शन में वही सेम चीजें हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सूखा राइजर, उसे कहते हैं। कौन सा राइजर कहते हैं? उसे सूखा राइजर कह सकते हैं, या अपन क्या कह सकते हैं? ड्राई राइजर। सूखा राइजर या ड्राई राइजर उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
राइजर प्रणाली में पानी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मंजिल पर क्या लगा हुआ होता है? दोस्तों प्रत्येक मंजिल पे क्या लगा हुआ होता है? ऑप्शन ए एयर वाल्व, ब ड्रेन वाल्व, से लैंडिंग वाल्व और द डाउन कमर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर गेस कीजिए। तो इसका आंसर आपका होगा से लैंडिंग वाल्व। लैंडिंग वाल्व होता है, लैंडिंग वाल्व के पास में एक होज बॉक्स होता है जिसमें क्या रखा हुआ होता है? होज और ब्रांच रखी हुई होती है, जिसकी सहायता से प्रत्येक जहाँ जिस किसी एरिया में पानी की जरूरत होती है उसकी लैंडिंग वाल्व की सहायता से पानी को प्राप्त कर लिया जाता है। अगला है लैंडिंग वाल्व का IS कोड क्या होता है? IS कोड के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 15381, ब 3844, से 2546 और द 5290। जल्दी से इसका आंसर गेस कीजिए। तो इसका आंसर आपका होगा द 5290। IS कोड होता है लैंडिंग वाल्व का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में राइजर प्रणाली के भाग हैं, मतलब राइजर प्रणाली में क्या क्या होता है इनमें से उसके बारे में पूछा जा रहा है। ए लैंडिंग वाल्व, ब ड्रेनेज वाल्व और से इनलेट वाल्व। तो दोस्तों इसका आंसर होगा द उपरोक्त सभी। ये सारे लैंडिंग वाल्व इसके उदाहरण, जैसे दोस्तों मैं बताऊं आपको कि जैसे ये अपना राइजर होता है और अपन को पता है कि राइजर भवन के अंदर स्थापित होता है, तो इस तरीके से आपकी ये बिल्डिंग है और ये राइजर है। तो इसके ऊपर ही ऊपर तो लगा हुआ रहता है आपका एयर वाल्व। एयर वाल्व लगा रहता है जो हवा को निकालने के लिए, और ये किसमें होता है? ड्राई राइजर में प्रयोग किया जाता है। और प्रत्येक मंजिल पे क्या लगा हुआ होता है? यहाँ पे लैंडिंग वाल्व लगा हुआ रहता है अपना। प्रत्येक मंजिल पे लैंडिंग वाल्व लगा हुआ रहता है और नीचे यहाँ पे इनलेट वाल्व भी होता है और ड्रेनेज वाल्व भी होता है। यहाँ पे क्या होता है? इसका इनलेट वाल्व होता है और एक तरफ इधर यहाँ पे इसको खाली करने के लिए कौन सा होता है? ड्रेनेज वाल्व होता है। तो इस तरीके से ये सारे पार्ट किसमें होते हैं? आपके राइजर के होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द उपरोक्त सभी। आगे, ठंडे प्रदेशों में कौन सा राइजर काम में लिया जाता है? मतलब ऐसे प्रदेश जहाँ पे ज्यादा ठंड होती है वहाँ कौन सा राइजर? वेट राइजर काम में लिया जाता है, ड्राई राइजर काम में लिया जाता है, या दोनों काम में लिया जाता है, या इनमें से कोई काम में नहीं लिया जाता? जल्दी से इसका आंसर गेस कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठंडे प्रदेशों में ड्राई राइजर को प्रयोग किया जाता है। ड्राई राइजर में क्या होता है कि पानी हमेशा भरा हुआ नहीं रहता। जब कभी आग लगती है तो ड्राई राइजर को चार्ज किया जाता है पानी से, और जैसे ही आपका कार्य पूरा हो जाता है उसके बाद में ड्रेनेज वाल्व से इसको वापस खाली कर दिया जाता है और इसमें एयर भर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, गर्म प्रदेशों में कौन सा राइजर काम में लिया जाता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है। ए वेट राइजर, व ड्राई राइजर, से दोनों, या द इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गर्म प्रदेशों में कौन सा राइजर? तो इसमें गर्म प्रदेशों में अपन वेट राइजर, जिसे क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, गीला राइजर भी बोला जाता है, उसको काम में लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका है। और दोस्तों ऐसे प्रदेश जहाँ 6 महीने गर्मी रहती है, 6 महीने ठंड रहती है, वैसे प्रदेशों में आपका अल्टरनेट राइजर काम में लिया जाता है, जिसमें 6 महीने उसको वेट राइजर की तरह प्रयोग किया जाता है और 6 महीने ड्राई राइजर की तरह। अगला क्वेश्चन है, वेट राइजर पाइप को जब भवन की छत पर बने वाटर टैंक से जोड़ दिया जाता है। वेट राइजर पाइप को जब भवन की छत पर बने वाटर टैंक से जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्प्रिंकलर कहा जाता है, ब वेट राइजर, से डाउन कमर और द गीला राइजर। जल्दी से आंसर गेस कीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर अपना होता है से डाउन कमर, इसका आंसर होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का, ज्वलनशील तरल पदार्थों के भंडारण वाले स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। मतलब ज्वलनशील तरल पदार्थ जिनमें आग लगने की संभावना ज्यादा होती है, वैसे पदार्थों का जहाँ स्टोरेज होता है वैसे एरिया पे क्या स्थापित किया राइजर प्रणाली की जाती है, फिक्स्ड फोम इंस्टॉलेशन होता है, CO2 फिक्स इंस्टॉलेशन होता है, या उपरोक्त सभी होता है। जल्दी से इसका आंसर कीजिए, गेस कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फिक्स्ड फोम इंस्टॉलेशन। ज्वलनशील तरल पदार्थों की अपन को पता है कि देखो 20 श्रेणी की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? फोम का प्रयोग करते हैं। और राइजर प्रणाली में पानी होता है तो पानी का प्रयोग तो इस पे किया नहीं जा सकता। और CO2 के अंदर CO2 का अपन को पता है कि किसी या तो गैस प्रकार की आग होगी या विद्युतीय उपकरणों की आग होती है, उस पे CO2 फिक्स इंस्टॉलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आंसर होगा ब। अगला क्वेश्चन, मेथिल ब्रोमाइड से आग बुझाने की व्यवस्था किसमें होती है? मतलब ऐसा कौन सा इंस्टॉलेशन होता है जिसमें आग बुझाने के लिए मेथिल ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए स्टीम फिक्स इंस्टॉलेशन, ब फिक्स्ड फोम इंस्टॉलेशन, से CO2 फिक्स इंस्टॉलेशन और द है हेलोन फिक्स्ड इंस्टॉलेशन।
दोस्तों इसका आंसर आपका होगा द हेलोन फिक्स इंस्टॉलेशन। दोस्तों इसमें क्या होता है, देखो मेथिल ब्रोमाइड जो होता है वो तरल रूप में होता है। इस सिस्टम में मेथिल ब्रोमाइड तरल रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी अपन को पता होना चाहिए कि तरल रूप में मेथिल ब्रोमाइड इसमें भरा हुआ होता है और आग बुझाने के लिए जिसको नाम दिया जाता है हेलोन फिक्स इंस्टॉलेशन, मेथिल ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऐसा उपकरण जो पड़ोस के भवन में लगी आग से अपने भवन को सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब देखो ऐसा उपकरण जो पड़ोस के भवन में लगी आग से अपने भवन को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें ऑप्शन ए है अपना स्प्रिंकलर, ब है राइजर, स है ड्रेंचर्स हेड और द है उपरोक्त सभी। तो क्या इसका सही आंसर हो सकता है ऐसा उपकरण जो तो इसका दोस्तों आपका आंसर होगा ड्रेंचर्स हेड। देखो दोस्तों इसमें आपको मैं बताऊं कि एक्चुअली में होता क्या है। इस तरीके से मान लो ये आपका भवन है, यहाँ पे कोई दूसरा भवन है और इसमें यहाँ से आग की लपटें निकल रही हैं। इस तरीके से आग की लपटें निकल रही है, तो आपका भवन न आग की लपटों में उसको भवन से बचाने के लिए इसके यहाँ पे बाहर की तरफ क्या किया जाता है, ड्रिंचर्स फिट कर दिए जाते हैं, ड्रिंचर्स हेड फिट कर दिए जाते हैं। उनकी सहायता से पड़ोस की भवन से अपने घर को आग से बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन अपना होगा, ड्रिंचर्स हेड लगाए कहाँ पे जाते हैं। ड्रिंचर्स कहाँ लगाए जाते हैं, भवन के अंदर होते हैं, भवन के बाहर होते हैं या भवन के नीचे होते हैं या इनमें से कोई नहीं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे मैंने अभी आपको बता दिया है। तो इसका आंसर आपका होगा ब, भवन के बाहर लगाए जाते हैं। बल्कि अभी अपन ने बात की थी कि जो राइजर होता है वो भवन के अंदर स्थापित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ड्रेंचर्स हेड कितने प्रकार के होते हैं। ड्रेंचर्स हेड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 2 के होते हैं या 5 के होते हैं। जल्दी से आंसर गेस कीजिए दोस्तों। तो ड्रेंचर्स हेड की प्रकार की बात करें तो ड्रेंचर्स हेड 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में ड्रेंचर्स हेड का प्रकार है, मतलब कौन कौन से हैं जो ड्रेंचर्स हेड के प्रकार है। तो दोस्तों पहला है रूफ ड्रेंचर्स, तीसरा है आपका ये इसको वॉल ड्रेंचर्स लिखेंगे अपन, वॉल गलती से लिखा हुआ है, ये वॉल होगा, वॉल ड्रेंचर्स, स विंडो ड्रेंचर्स, द उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर गेस कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा द उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HVWSS का पूरा नाम क्या होगा। ऑप्शन ए हाई वेपर वाटर स्प्रे सिस्टम, ब हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम, स हाई वैक्यूम वाटर स्प्रे सिस्टम और अपना द हो जाएगा हाई वर्सेटाइल वाटर स्प्रे सिस्टम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ब सही होगा, हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम, हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम इसका ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों जो अपने जिससे भी विद्युतीय उपकरण होते हैं जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, मशीनरी रूम, इनमें सब में क्या कर दिया जाता है, इस तरीके से एक पाइपों का ऊपर जाल बिछा दिया जाता है और इस पे क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे मतलब जगह जगह इस पे मतलब पानी की सप्लाई के लिए, मोहन पानी की सप्लाई के लिए पॉइंट छोड़ दिए जाते हैं। जब कभी आग लगती है तो ये एक तरीके से डेल्यू सिस्टम का पार्ट होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जब कभी भी आग लगती है तो आग लगते ही इनसे पानी महीन फुहार के रूप में पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ भी आग लगती है उसको लगते ही तुरंत बुझा लिया जाता है। तो इस तरीके से ये अपना क्या होता है, हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम पूरा कार्य करता है। इसके साथ ही जैसे अगर अपन बात करें कि हाई वेलोसिटी अक्सर होता क्या है, प्रयोग कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, देखो विशेष प्रकार के स्प्रे प्रोजेक्टर होते हैं। एक तरीके से ये जो होता है ये स्प्रे प्रोजेक्टर होता है जो कहाँ पे स्थापित किया जाता है, अपने जैसे पावर हाउस हो गया, जहाज का मशीन रूप हो गया, टर्बो अपना जनरेटर होता है उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, स्विच गियर आदि में होता है। और आपको मैं बताना चाहूंगी जो फ्लैश पॉइंट 65 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लैश पॉइंट वाला जो होता है उस जगह पे इसको क्या कर लिया जाता है, शामिल किया जाता है। मतलब 65 डिग्री सेल्सियस पे जहाँ आग लगने की संभावना हो उस जगह पे इसको शामिल किया जाता है। फिर आगे है MVWSS का पूरा नाम पूछ रहा है। पहले पूछा था HVWSS का, अब पूछ रहा है MVWSS का। ऑप्शन है मीडियम वेपर वाटर स्प्रे सिस्टम, मीडियम वेलोसिटी, मीडियम वैक्यूम और मीडियम वर्सेटाइल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका मीडियम वेलोसिटी। देखो जैसे अपन ने पूछा हाई वेलोसिटी था अपना, वो जैसे अपने इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर थे, इलेक्ट्रिक पावर हाउस थे, वहां स्थापित किया जा रहा था। इसकी अगर अपन बात करें तो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में पेट्रोकेमिकल प्लांट्स होते हैं, वहां पे इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े टैंक जो ज्वलनशील पदार्थ से भरकर रखे जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए इसको अपनाया जाता है। अगला है TFA का पूरा नाम। पहला ऑप्शन ट्यूब फॉर्मिंग एरिया,
टैंक फोल्डिंग एरिया, टैंक फंक्शन एरिया या ट्यूब फोल्डिंग एरिया? जल्दी से आंसर गेस कीजिए दोस्तों, इसका क्या होगा? तो इसका आंसर अपना होगा टैंक फंक्शन एरिया, TFA। टैंक फंक्शन एरिया, जहां पे ज्वलनशील पदार्थों से भरे हुए टैंकों को फंक्शन कार्य किया जाता है, वो होता है टैंक फंक्शन एरिया। अगला क्वेश्चन, अधिक खतरों वाले स्थान पर लगाए जाते हैं, मतलब जहां पे ज्यादा खतरा होता है वहां पे क्या स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम, ब मीडियम वेलोसिटी, या द ए व ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर गेस कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा स, ए व ब दोनों, मतलब हाई वेलोसिटी और मीडियम वेलोसिटी दोनों सिस्टम इसमें लगाए जाते हैं। अगला और आज की कक्षा का लास्ट क्वेश्चन होगा, एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? ए 746, ब 756, स 646 और द 556। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 746 वोट होते हैं एक हॉर्स पावर में। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की चैप्टर वाइज MCQs की पार्ट 5। दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा में नए क्वेश्चंस, नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।